हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेके आए हम। तो आज हम ड्राइव करते करते ही आप लोगों से बातें कर रहे हैं और अभी भी हम ड्राइव ही कर रहे हैं। यही एक मुझे लगता है कि सही टाइम होता है जब आप आराम से रिलैक्स माइंड में बातें कर सकते हो। तो हम बात करेंगे, आपके पास में लेड एप्रन है तो लेड एप्रन कैसे पहना जाए। टीएलडी बैज आपके पास में, टीएलडी बैज कैसे पहना जाए। टीएलडी बैज का स्टोरेज कहाँ होना चाहिए, क्या टीएलडी बैज को हम घर पे लेके जा सकते हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चंस हम सोहनलाल जी से बात करेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा सा छोटी चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों के कुछ काम आ सके। तो सोहनलाल जी हमें ये बताइए कि जो लेड एप्रन है, लेड एप्रन को किस तरीके से पहना जाए और उसको किस तरीके से हमारे को उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक प्रोटेक्टिव गियर है और उसे हमें संभाल के रखना चाहिए कि उसको यूसेज के बाद हमें उठा के फेंकना नहीं है, उसको हमें संभाल के रखना है। तो थोड़ा हमारे को इसके बारे में बताइए। साथ में हमें ये बताइए कि टीएलडी बैज हमारे को लेड एप्रन के ऊपर पहनना चाहिए या अंदर पहनना चाहिए, और अगर अंदर पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए। सर पहले तो लेड एप्रन की बात करते हैं। लेड एप्रन स्टोरेज की बात की आपने, तो लेड एप्रन जो है प्रॉपरली हैंगर पे लटका होना चाहिए, कहीं भी वो फोल्ड नहीं होना चाहिए। फोल्ड होने से क्या है कि उसके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं जहाँ से रेडिएशन लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो क्रैक आ गए तो फिर आपकी प्रोटेक्शन कैसे उससे होगी, तो रेडिएशन तो लीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेड एप्रन को यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली हैंग्ड होने चाहिए, ठीक है। जब आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हुए भी और उसके जब यूज़ करने के बाद आपने यूज़ कर लिया, उसको जब भी स्टोरेज करना है तो हैंगर पे ही स्टोर होने चाहिए वो। सबसे पहले अपने लेड एप्रन को आराम से क्लीन कीजिए। पोस्ट प्रोसीजर उसके ऊपर कोई बीटाडिन लगाया, कोई भी केमिकल लगाया, उसको पहले पानी से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद उसको प्रॉपरली आपने हैंग करके उसको रखना है। स्टोरेज उसकी हमेशा हैंग ही होनी चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जगह पे देखते हैं हम कि फोल्ड हुए मिलते हैं। वो फोल्ड होने से तो क्या है ना सर, उसके अंदर क्रैक्स हो जाएंगे और फिर आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम उनको, तो फिर वो आपके क्रैक्स आ जाएंगे और फिर आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी जी। अब टीएलडी बैज के बारे में बता दीजिए सर। टीएलडी बैज बेसिकली तो आपका कितनी डोज आपको लग रही है उसका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है लेड एप्रन के अंदर पहनना चाहिए जी, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि टीएलडी बैज का मतलब है उस पर्सन को जिसके नाम से वो टीएलडी इशू हुआ उसको कितनी रेडिएशन लग रही है जी। अगर आप उसको लेड एप्रन के बाहर पहनेंगे दैट मीन्स वो रेडिएशन आपको लग रही है जी। और लेकिन आपने लेड एप्रन पहना दैट मीन्स लेड एप्रन ने तो रेडिएशन रोक दी जी। आपका टीएलडी बैज उसको मेजर कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी को तो नहीं लग रही है जी। इसलिए वो लेड एप्रन के अंदर होना चाहिए ताकि जो भी रेडिएशन है पहले लेड एप्रन उसको ब्लॉक करेगा, जो आपके शरीर को लग रही है वो एक्चुअली ही वहाँ पे मेजर होगी। ये क्या टीएलडी बैज का स्टोरेज क्या होना चाहिए सर? ये टीएलडी बैज देखो, इसको मैं बताता हूँ। इसमें नॉर्मली बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इसमें एक कंट्रोल बैच आता है जी। तो मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि एक कंट्रोल जो मशीन का कंट्रोल है वहाँ पे होना चाहिए जी। तो हम लोग जैसे क्यूए टेस्ट करते हैं सब जगह मैक्सिमम जगह हमने देखा कि मशीन के कंट्रोल के ऊपर लगा रहता है वो। तो मैंने तो कई जगह देखा है सर, जो एक्सरे का जो आपका प्रोटेक्शन स्क्रीन होता है, कईयों ने जो कंट्रोल कार्ड होता है उसके पीछे चिपका रखा होता है जी। तो ये सबसे गलत वो है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल कार्ड का मतलब है वो आपका रेडिएशन फ्री एरिया में होना चाहिए। जो भी आपका हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ भी है जहाँ पे रेडिएशन बिल्कुल नहीं है, ऑफिसेज हो तो वहाँ पे कंट्रोल कार्ड आपका होना चाहिए। उसका पर्पस ये है कि आपको जो रेडिएशन आपका जो बैच है जब ये उसका रीडिंग के लिए जाएगा तो कंट्रोल कार्ड से आपको कितनी रेडिएशन लगी है वो मेजर होता है, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं, वो आपको रेफरेंस के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वो रेडिएशन फ्री है वहाँ पे आपकी बैकग्राउंड रेडिएशन है वो उसको मेजर करता है। तो आपको बेसिकली उससे कितनी ज़्यादा लगी है वो एक्चुअल रेडिएशन है जी। तो और इसको स्टोरेज का कंट्रोल कार्ड को स्टोर करने का जो मेथड है वो आपका ऑफिस में होना चाहिए जहाँ पे रेडिएशन बिल्कुल भी ना हो। एक्चुअली रेडिएशन फ्री एरिया में ही हमें स्टोर होना चाहिए, स्टोर करके रखना है। एक्सरे रूम के अंदर, सीटी स्कैन रूम के अंदर, कैथेटर रूम के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। ठीक है। दूसरा रही बात पर्सनल वाले की, तो पर्सनल वाले का क्या रहता है वो आपको जब आप उसको मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, रेडिएशन का काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको वेयर करना है। जब आपका काम खत्म हो गया उसके बाद आपको फिर से ऑफिस में ही सबमिट करना है। घर आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि घर जाते हो आपको हो सकता है रास्ते में कहीं और रेडिएशन एरिया में आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सर, आजकल बहुत सारे हमारे यहाँ पे दिल्ली में आप देख रहे हैं कि मेट्रो चल रही है। अब मेरा टीएलडी बैज अगर मैं घर उठा के ले गया और मेरे बैग में पड़ा हुआ है टीएलडी बैज और बैग में पड़ा है तो क्योंकि मैं स्कैन हो रहा है तो क्या वो रेडिएशन को वो भी पकड़ रहा है
तो अल्टीमेटली तो ये होगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे को डोज लगी है क्योंकि मेरे हाँ। उसमें है। जी, तो इसीलिए सर वो जो एक्चुअल में क्या है ना, जो टीएलडी बैच है वो आपके इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित होता है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन का नाम और नंबर होता है, उस नंबर से वो इंस्टीट्यूशन डिनोट होता है। दैट मीन्स वो रेडिएशन आपको उसी इंस्टीट्यूशन से लगी है, तो वो इंस्टीट्यूशन के बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह भी पार्ट टाइम कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के पास में टीएलडी वगैरह नहीं उन्होंने अगर ले रखा तो ये लोग अपना लेके चले जाते हैं। नहीं सर, वो तो सबसे गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका मतलब है अगर कभी मान लो उसको रेडिएशन ज़्यादा लग रही है उस इंस्टीट्यूशन में, तो उसका जो ऑब्जेक्शन बनेगा वो उसके प्रीवियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर बनेगा कि वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा, क्योंकि वो उसका बैच यूज़ कर रहा है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। जी, अगर किसी को एक्सेसिव डोज आ जाती है टीएलडी बैच में, हमारे को लगा लैब से हमारे पास में आ गया कि भाई इनके नाम पे एक्सेसिव, क्योंकि मैं इस तरह के कुछ केसेस में देख चुका हूँ, उस केस में हम कैसे माने कि ये डोज जेन्युइन है या फेक है? सर वो तो नॉर्मली अगर आप जो ये रीडर रहते हैं इसके टीएलडी बैच रीडर, वहाँ से भी पता चल जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपको उसका ना जब भी एक्सेसिव डोज आती है तो ERB उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है आपसे कि भाई ये रेडिएशन आपको कैसे लगी है। तो अगर वो जेन्युइन रीज़न है कि भाई एक्चुअल में लगी है, तो उसके लिए हमारे पास ब्लड सैंपल से हम इसको पता कर सकते हैं कि जितनी डोज उसमें आई है, क्या उस पीरियड में उसका ब्लड सैंपल भी वही रीड कर रहा है, उतनी आई, तो वो उससे क्रॉस चेक किया जा सकता है जी। तो उससे आपका जेन्युइनिटी का पता चले कि जो रेडिएशन बैच में आई है क्या उस पर्सन को उतनी लगी है या नहीं लगी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली मिस हैंडलिंग की वजह से आती है, जो इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसको रेडिएशन का पता नहीं है, कहीं भी आपने मान लो उसको लेड एप्रन के बाहर पहन लिया, एक्सेल रूम के अंदर छोड़ दिया, तो मैक्सिमम केसेस में ये मिस हैंडलिंग की वजह से ही एक्सेसिव डोज आती है। क्योंकि कई बार हम बहुत सारे हमारे डॉक्टर लोग हैं वो क्या करते हैं ना कि उनके टीएलडी बैच वो अपने लेड एप्रन के ऊपर लगा के रखते हैं। पहली बात तो गलती कहाँ पे होगी, उन्होंने टीएलडी बैच को लेड एप्रन के बाहर लगा दिया। दूसरा क्या है ना कि लेड एप्रन तो उनके ओटी के अंदर ही रखे होते हैं और टीएलडी बैच उसी के ऊपर लगा हुआ है। वो डॉक्टर साहब वहाँ पे करके अपना केस जांच चुके, उसके बाद में मशीन फिर से कुछ काम हो रहा है, तो वो उसको तो डोज मिल रहा है, वो तो अपना डोज कैलकुलेट कर रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि हाँ जी ये तो फेक डोज है। सर मैंने अभी पहले भी आपको ये बताया कि मैक्सिमम केसेस में ये मिस हैंडलिंग की वजह से ही होता है। तो हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि आपका जो स्टोरेज है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे जब भी कोई अगर एक्सरे में काम कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपोजर, उस टाइम पे भी उसको बियर करना है। जब उसका काम खत्म हो गया उसके बाद उसको रेडिएशन फ्री एरिया में उसको स्टोर करना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको आपके लेड एप्रन और आपके टीएलडी बैच को बहुत ही संभाल के रखना है। ये आपके प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, कभी इनके साथ में गलत तरीके से नहीं उनको हैंडल करना है, आपको उनको संभाल के रखना है। वो आपको आपकी सेफ्टी के लिए, तो उनसे अच्छे से उनको जैसे इन्होंने सोनलाल जी ने बताया कि आपने लेड एप्रन को अच्छे से हैंग करके रखना है, आपने टीएलडी बैच को अच्छे से पहन के रखना है और आपने उसको नॉन रेडिएशन एरिया में रखना है। धन्यवाद दोस्तों।